मध्य पूर्व में पिछले एक साल से बना हुआ तनाव हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ गया है। मंगलवार 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक से इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के लाल सागर और आसपास के क्षेत्र में जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अब एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। हूती विद्रोहियों ने एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। इस हमले का वीडियो भी खुद उन्होंने जारी किया, जिसमें तेल टैंकर में विस्फोट होता देखा गया। इस विस्फोट के कारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और पूरा इलाका धुएं के गुबार में घिर गया था। बताया जा रहा है कि यह हमला होदेइदा बंदरगाह से 110 किलोमीटर दूर किया गया। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। इस टैंकर के चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी शामिल है। कमर्शियल जहाजों पर हूती विद्रोहियों का ये पहला बड़ा हमला है। बता दें कि पिछले साल इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब लेबनान और ईरान तक फैल गया है। मंगलवार को ही पनामा के झंडे लगे तेल टैंकर को निशाना बनाया गया था। खबरें सामने आई थी कि जहाज को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गई थी, जो चूक गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ब्रिटिश तेल टैंकर पर लगी आग इंडियन नेवी ने बुझाई। मामले पर बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा मर्लिन लुआंडा नाम के ब्रिटिश टैंकर की मदद के लिए मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम को भेजा गया था और किसी भी हालत से निपटने के लिए उसने ब्रिटिश तेल टैंकर पर अपनी एक टीम उतार दी है। आग पर 6 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। भारतीय नौसेना ने मामले पर कहा है कि हम व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापारिक जहाजों पर हमलों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में विध्वंसक और पोत तैनात करके अपने निगरानी तंत्र को और बढ़ा दिया है। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। इजरायल की सेना ने लेबनान में जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इजरायली सेना टैंक और पैदल सैनिकों के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हो गई है और लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इजरायल लेबनान के बीच युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए हूती विद्रोहियों ने सोमवार को इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान तेज करने की चेतावनी दी है। अब जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अरब की सागर में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, मामले को लेकर इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।